हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो आपका जो है मॉडल सेट जो आपका जारी किया गया है, तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस होंगे। तो उसी पे हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, उसी पे हम थोड़ा प्रैक्टिस सेट लेके आए। और राइटिंग स्किल का कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही इसमें इंक्लूड है, इतना तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी हम लोग देखते हैं इसमें जितना भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, और फिर आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कितना क्वेश्चंस आपका सही हो पाया, कितना आप सही अटेम्प्ट किए, ठीक ना। एक गलती हुआ, दो गलती हुआ, कितना गलती हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोटिस इन अ स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। कि नोटिस जो स्कूल और कॉलेजेस में होती है वो किसके अनाउंसमेंट के लिए होती है। तो नोटिस जो स्कूल या कॉलेजेस में होती है वो हमारे स्टूडेंट्स के अनाउंसमेंट के लिए होती है। किसके लिए होती है? स्टूडेंट के अनाउंसमेंट के लिए होती है। नोटिस इज जनरली इशूड टू। नोटिस जो है जनरली इशू की जाती है किसके लिए? तो नोटिस जो है जनरली इशू की जाती है एम्प्लॉय के लिए, एकदम नहीं। एवरीवन के लिए, एकदम नहीं। जनरल मासेस के लिए, नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक ग्रुप। नोटिस जो इशू की जाती है वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? स्पेसिफिक ग्रुप के लिए की जाती है। कहने का मतलब यहां पे है कि नोटिस देखना, अगर स्कूल में तो स्कूल के स्टूडेंट के लिए होती है, कोई क्लब में तो क्लब के मेंबर के लिए होती है, कोई फैक्ट्री में तो वहाँ के वर्कर्स के लिए और जो भी लोग हैं उनके लिए होती है। तो नोटिस जो होती है वो हमेशा स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होती है। अब ऐसा नहीं कि स्कूल में नोटिस लगा दें सबके लिए हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। आगे, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज। फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन का सही फॉर्म क्या है? तो फॉर्मल लेटर में जो है सैल्यूटेशन का सही फॉर्म क्या है? डियर सर या मैम। क्या सही फॉर्म है? डियर सर या मैम। ओ इधर ध्यान देना है, ठीक ना। क्या? डियर सर या मैम। आगे, लेटर ऑफ कंप्लेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है किस कैटेगरी में आती है? लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है किस कैटेगरी में आती है? फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर या नन ऑफ दीज। तो हमारा लेटर ऑफ कंप्लेंट जो आती है वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आती है। किस में आती है? फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आती है। चलिए आगे चलते हैं। लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विद। लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट होती है। लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट होती है तो किससे स्टार्ट होती है? सब्जेक्ट से, सेंडर एड्रेस से, डेट से, या तो रिसीवर एड्रेस से। तो हम लोग पढ़े हैं क्लास में, लेटर टू एडिटर जो है सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होती है। सेंडर एड्रेस के बाद डेट मेंशन करते हैं तब रिसीवर एड्रेस होती है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इन इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। कह इनमें से लेटर टू द एडिटर में डेट लिखने का राइट फॉर्मेट कौन सा है? तो देखिए ये सब तो गलत है। आपका जो स्टार्टिंग में दिया है ये भी आपका डेट लिखने का जो फॉर्मेट है ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये आपका गलत है। कौन सा सही है? ये ऑप्शन क्या है? डी आपका सही है। सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग किया जाता है। तो सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग किस में किया जाता है? तो हम लोग पढ़े हैं नोट मेकिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नोट मेकिंग। एब्रिविएशन और सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग नोट मेकिंग में किया जाता है। आगे चलते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स, जब हम लोग नोट का प्रिपेयर कर रहे होते हैं, विच इज नेवर यूज्ड। तो इनमें से क्या कभी प्रयोग नहीं किया जाता है? फ्रेजेस, कंप्लीट सेंटेंस, एब्रिविएशन या प्रीपोजिशन। तो यहां पे अगर देखें तो क्या आ जाएगा? कंप्लीट सेंटेंस। तो ध्यान देना है कि कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। समरी शुड नॉट एक्सीड। समरी जो कितना लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो समरी में आप लोगों को पढ़ाया ना कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आ रहा ना समझ में? बस पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम सर पे है, डरा नहीं रहे और रूबरू करवा रहे आपकी सच्चाई से। आपकी प्रिपरेशन जो है, सारा क्लास तो ऑफ हो ही चुका है, ऑफलाइन का जितना भी बैच था सारा खत्म हो चुका है, सारा तो बंद कर दिया गया है। लेकिन अब जो है आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए? मान लीजिए कल ही आपका एग्जाम है, ये सोच के आप तैयारी कीजिए कल ही एग्जाम है, कितना मैक्सिमम आज पढ़ें। और यकीन मानो इस तरह की गई तैयारी आपको शिखर तक पहुंचा देगी। बस एक ही इंटेंशन, कल मेरा एग्जाम है, कितना मैक्सिमम आज पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए
जो 20 दिन में बचा हुआ है ना, आपके लिए इनफ होगा। ये यकीन के साथ आप पढ़ो। आगे, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, कह कि रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ इवेंट जो है वो किस में लिखी जाती है, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। किस में लिखी जाती है? इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। आगे क्वेश्चन हमारा है, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, हम लोग जो है रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? पहला है पर्सनल कमेंट्स, डेटा कलेक्टेड, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, या नन ऑफ दीज। तो अगर देखा जाए तो रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला है, व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के बिगिनिंग में, आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या लिखी जाती है? एड्रेस, टाइटल, सब्जेक्ट या डेट। तो क्या लिखी जाती है? टाइटल लिखी जाती है। विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, इनमें से कौन सा आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है? तो आर्टिकल राइटिंग का कौन सा कंपोनेंट है? अगर यहाँ पे बात करें तो आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट, देखिए सैल्यूटेशन तो आर्टिकल में होता नहीं है, थैंकिंग भी नहीं होता है, ग्रीटिंग भी नहीं होता, तो आर्टिकल राइटिंग कंपोनेंट क्या है? हेडिंग और टाइटल है। आगे चलते हैं, द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू, नरेटर जो अपनी माँ की तुलना किससे की थी? पोएम में पढ़े ना माई मदर में कि नरेटर जो अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से करती है। किससे करती है? लेट विंटर्स मून से करती है। ट्रेज स्प्रिंटिंग, ट्रेज पीछे की ओर छूट रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये जो है कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है या सिमली है? तो बताए थे ना ट्रेज स्प्रिंटिंग कि जब कोई नॉन लिविंग में हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ को डाल रहे हैं तो क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम, मैन को जो है एक लेसन सीखना चाहिए किससे? तो ऑप्शन देखते हैं, और अर्थ। क्या हो जाएगा ऑप्शन? अर्थ हमारा सही हो जाएगा कि मैन को जो है अर्थ से जो है एक लेसन सीखना चाहिए। आगे, व्हाट काइंड ऑफ अ मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, जब सभी लोग साइलेंट होंगे तो वो क्षण कैसा होगा? तो वो क्षण कैसा होगा? टेरिबल होगा? नहीं। पेनफुल होगा? नहीं। एक्सोटिक, क्या होगा? एक्सोटिक होगा। आगे, व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, थिंग ऑफ ब्यूटी जो है हम लोग के लिए क्या करती है? तो थिंग ऑफ ब्यूटी हम लोग के लिए क्या करती है? गिव्स ऑफ, गिव्स ऑफ मतलब आशा देती है, रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, पेन और सफरिंग को रिमूव करती है, गिव्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस देती है। ये तीनों सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वाज, वो प्रेजेंट का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? कौन सा चैप्टर का है? द टाइगर किंग का है। तो प्रेजेंट उपहार का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? उपहार क्या था? एक वुडन टॉय टाइगर, एक लकड़ी का बना हुआ टॉय टाइगर, जो किसके द्वारा बनाया गया था? एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? तो ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 2 आनाज एंड क्वार्टर था। कितना था? 2 आनाज एंड क्वार्टर। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, हाउ मेनी सर्जन्स वर समन टू अटेंड द किंग, किंग को अटेंड करने के लिए कितने सर्जन्स को बुलाया गया? तो किंग को अटेंड करने के लिए जो है 3 सर्जन्स को बुलाया गया था। कितने सर्जन्स को बुलाया गया? 3 सर्जन्स को बुलाया गया था। कहाँ से? मद्रास से। ठीक ना? ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होता, लेकिन टाइगर किंग क्या हो गया? डेड हो गया था, मर गया था। टाइगर किंग पास अवे हो गए थे। सॉरी, कहाँ स्क्रॉल हो गया ना। आगे चलते हैं, हुज सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर किनका सिग्नेचर था? तो लेटर के ऊपर जो है सेम का सिग्नेचर था। किनका था? सेम का सिग्नेचर था, जो कि चार्ली का दोस्त था। जो कि किसका दोस्त था? चार्ली का दोस्त था, साथ ही साथ वो साइकेट्रिस्ट भी था। आगे, द वुंडेड सोल्जर बिलोंग टू, कि जो वुंडेड सोल्जर था, जो घायल सैनिक था, घायल सैनिक का नाम क्या था? सबसे पहले इस नाम जानते हैं, नाम क्या था? टॉम का था। जो कहाँ से बिलोंग कर रहा था? यूएस नेवी से, यूएस नेवी से। अगला क्वेश्चन हमारा है, एट व्हाट एज डॉक्टर सदाव वेंट टू अमेरिका,
डॉक्टर सदाव जो है किस एज में अमेरिका गए थे? तो डॉक्टर सदाव जो है 22 साल की अवस्था में अमेरिका गए थे और 30 साल में वापस आ गए थे। वहाँ पे रहे कितना थे? 8 साल। कितना साल रहे थे? 8 साल। और वहाँ पे मुलाकात किससे होती है? हाना से। किसके यहाँ? प्रोफेसर हार्ले के यहाँ। हाना से वो कहाँ पे मिलते हैं? एक अमेरिकन प्रोफेसर जिनका नाम क्या था? हार्ले। तो प्रोफेसर हार्ले के यहाँ मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना साल में जो वो अमेरिका गए थे? तो 22 साल की अवस्था में अमेरिका गए थे। अगला क्वेश्चन, हाउ फार इज डायरी हाउस फ्रॉम मिस्टर लेम्स? मिस्टर लेम के घर से डायरी का घर कितना दूरी था? तो कहानी में पढ़े ना ऑन द फेस ऑफ इट में कि 3 माइल्स था। कितना था? 3 माइल्स। डिस्टेंस जो था वो कितना था? 3 माइल्स। अब देखते हैं यहाँ पे डायरी कौन था। तो डायरी के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि डायरी जो है 14 साल का, डायरी जो है 14 साल का एक लड़का था जिसका एक साइड चेहरे पे एसिड गिर गया था और एसिड के गिरने की वजह से जो है जल गया था, लेकिन वो नेगेटिव थिंकर था। और दूसरा हम लोग वहीं जस्ट देखे थे, उसी में एक कैरेक्टर और है, कौन? मिस्टर लेम। तो मिस्टर लेम क्या एक ओल्ड मैन है? कैसा आदमी है? एक ओल्ड मैन है जिसका एक पैर किसका है? टीन का है। जिसका एक पैर टीन का है, टीन का लैग है, लेकिन वो कैसे हैं? पॉजिटिव थिंकर है। वो कैसे थे? पॉजिटिव थिंकर थे। उनका एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें एक घर बना हुआ है और बिना पर्दे वाले घर में वो रहते हैं। आगे चलते हैं। विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? तो डैनी जो है, डैनी कैसे कौन था? तो डैनी कैसे जो है फुटबॉल प्लेयर थे। डैनी कैसे कौन थे? फुटबॉल प्लेयर थे। किसके लिए खेलते थे वो? आयरलैंड के लिए। किसके लिए? आयरलैंड के लिए। आगे चलते हैं। सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज? सोफी की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? तो हम लोग कहानी में पढ़े हुए कि सोफी की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? जेंसी। थोड़ा सा इन लोग के बारे में जान लेते हैं। सोफी कैसी लड़की थी? तो सोफी जो है डे ड्रीमर लड़की थी। कैसी लड़की थी? डे ड्रीमर लड़की थी। डे ड्रीमर मतलब दिवा स्वप्न लड़की थी। इसका ख्वाब बहुत बड़ा बड़ा था। क्या था? बुटीक खोलना, फैशन डिजाइनर बनना, मैनेजर बनना और क्या? एक्ट्रेस बनना। लेकिन जेंसी ऐसी नहीं थी। जैसी जेंसी भले ही उसकी क्लासमेट थी, भले उसकी क्लासमेट या फ्रेंड थी, लेकिन अगर बात करें तो जेंसी प्रैक्टिकल लड़की थी। जेंसी बड़ा बड़ा ख्वाब नहीं दिखती थी। रीज़न उसको पता था कि हमारा लिमिटेशन क्या है। बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखने से क्या होता है? केवल दुख परेशानी ही मिलता है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए डायरेक्ट कौन है? तो डायरेक्ट जो है सोफी का छोटा भाई है, सोफीज ब्रदर है। जियोफ कौन है? जियोफ भी सोफी का भाई है, लेकिन कैसा? एल्डर ब्रदर, जो कि मैकेनिक है। जियोफ वर्क करता है किस रूप में? अभी जस्ट बताएं, अप्रेंटिस मैकेनिक के रूप में। अप्रेंटिस का मतलब था नौसिखुआ, बिगिनर जिसको बोलते हैं। आगे, हु ऑफर्ड शेल्टर टू पैडलर? पैडलर को जो है शेल्टर किसने ऑफर किया था? तो पैडलर को जो है शेल्टर किसने ऑफर किया था? तो शेल्टर ऑफर किया था ओल्ड क्रॉफ्टर ने। और इसी ओल्ड क्रॉफ्टर का जो है वो 30 क्रोनर लेके भाग जाता है, लेकिन कहानी के अंत में तो वापस कर दिया था। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वाज? आयरन मास्टर की बेटी का नाम क्या था? तो आयरन मास्टर की बेटी का नाम जो है एमिली डिकिंसन, एडला विल्मनसन, सोफिया या जेंसी? तो आयरन मास्टर की बेटी का नाम एडला विल्मनसन। आयरन मास्टर की बेटी का नाम एडला विल्मनसन। आयरन मास्टर कौन था? रामजो आयरन वर्क्स के ऑनर थे और इसकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ। इसकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ, लेकिन कहानी में एलिजाबेथ पास अवे हो चुकी है। इनकी सबसे बड़ी बेटी कौन है? एडला विल्मनसन है। आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी एडला विल्मनसन है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन मॉडेस्ट और क्या है? साय है, शांत शर्मीली स्वभाव की है। कौन? एडला विल्मनसन। और ये पैडलर को मना के अपने घर पे ले भी आते हैं। हम लोग कहानी में पढ़े भी है। Why was सुबु कंसिडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो? सुबु को जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे क्यों कंसिडर किया जा रहा था? बिकॉज ऑफ हिज फ्लैटरी, उसके फ्लैटरी की वजह से। बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, उसके एबिलिटी की वजह से। बिकॉज ऑफ क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल की वजह से, या नन ऑफ दीज? तो आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्रिएटिव स्किल। उसके क्रिएटिव स्किल की वजह से सुबु को जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे माना जाता था। तो जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? तो पढ़ाई एसएस वासन। कौन थे? एसएस वासन। जेमिनी स्टूडियो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1940 में। आगे, विच प्लेज वर प्रेजेंटेड बाय एमआरए इन मद्रास? कौन सा प्ले जो है एमआरए के द्वारा मद्रास में प्रेजेंट किया गया था? तो पढ़े हम लोग, जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर को वो प्ले करते हैं।
MRA का फुल फॉर्म मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। When did MRA विजिट मद्रास? MRA मद्रास में कब आए थे? तो MRA जो मद्रास में कब आए थे? 1952 में। कब आए थे? 1952। आगे व्हाट वाज पैनकेक? पैनकेक क्या है? तो पैनकेक जो एक मेकअप ब्रांड का नाम है। पैनकेक क्या है? एक मेकअप ब्रांड का नाम है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अंट जेनिफस टाइगर? अंट जेनिफस टाइगर पोएम के पोएट कौन है? तो अंट जेनिफस टाइगर पोएम के पोएट कौन है? एड्रिन रीच है। कौन है? एड्रिन रीच है। और बात करें कमला दास किस पोएम के पोएट है? तो माई मदर एट 66 के। स्टीफन स्पेंडर किसके हैं? एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम के। जॉन किट्स किसके हैं? थिंग ऑफ ब्यूटी किसके हैं? थिंग ऑफ ब्यूटी। पता ही आपको। चलिए आगे चलते। व्हाट लाइज हैविली ऑन अंट जेनिफर्स हैंड? कह रहा कि अंट जेनिफर्स के हैंड में क्या चीज हैविली सिट कर गई है? तो उसकी वेडिंग रिंग। क्या हो जाएगा? वेडिंग रिंग। हाउ आर दी टाइगर्स डिस्क्राइब इन दी पोएम? पोएम में टाइगर्स कैसे डिस्क्राइब किए गए? फेरोशियस, फियरलेस, शिवल्ड्रिक। हाँ ये तीनों हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल दीज। क्या हो जाएगा? ऑल दीज। आगे व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड में क्या बेची जा रही है? तो हम लोग पढ़े फर्नीचर नहीं, कॉस्मेटिक नहीं, डीजल नहीं, ये सब एकदम नहीं होगा। ये सब तो नहीं बेची जा रही थी। तो रोड साइड स्टैंड पे जो है वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वैश और कुछ सिमिलर उससे जो प्रोडक्ट थे उसको बेची जा रही थी। द पूल्स डेप्थ एट द डीप वाज डीप इंड वाज। कह रहा पूल का जो डेप्थ था वो डीप में कितना था? तो हम लोग पढ़े पूल का जो डेप्थ था वो कितना था? इंड में 9 फीट था। कितना था? 9 फीट था। वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 years old इन द स्टोरी? स्टोरी में जब वो 3 या कितने साल? 4 साल के थे तो वो कहाँ पे गए? जब वो 3 या 4 साल के थे स्टोरी में तो कहाँ पे गए? ऑथर तो उसके पापा उसे कहाँ पे लेके गए थे? कैलिफोर्निया बीच पे। कहाँ पे लेके गए थे? कैलिफोर्निया बीच पे। याद रहेगा जहाँ पे उनके साथ इंसिडेंट होती है। वो अपने पापा का हाथ पकड़ के सर्फ में खड़े थे। अचानक एक वेव्स आती है उसको नॉक डाउन करती है और वेव्स उसके ऊपर से स्वेप्ट कर जाती है और वो पानी में दब जाता है और काफ़ी फ्लैटिन हो जाता है। फ्लैटिन में तो काफ़ी डर जाता है। अगला क्वेश्चन। एम हैड बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज फॉर ईयर्स। एम जो फ्रेंच लैंग्वेज कितने साल से पढ़ा रहे थे? तो वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है 40 साल से पढ़ा रहे थे। कितने साल से पढ़ा रहे थे? 40 साल से पढ़ा रहे थे। देखिए जो भी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए इंग्लिश का मोर देन 20 वीडियोज़ वहाँ पे डाला हुआ है। मुझे लगता है 20 से भी अधिक वीडियो डाला हुआ है और कुछ वीडियो तो चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो जाइए एकदम आराम से देखिए। वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। अगर कोई भी नए स्टूडेंट चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर देखें, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो एमएल कितने साल से पढ़ा रहे थे? तो 40 साल से। आगे चलते हैं। एमएल क्या थे? तो टीचर थे। किस लैंग्वेज के? फ्रेंच लैंग्वेज के। आगे विच डिस्ट्रिक्ट्स केम इनटू प्रूशियंस हैंड्स? कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है प्रूशियंस के हैंड में जा चुकी थी? तो एल्सेक और लॉरेन। कौन सा? एल्सेक और लॉरेन। ये फ्रांस के 2 जिले थे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, कितना आपका सही हुआ। और साथ ही साथ जो है अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आएँ तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं हम लोग फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।